जी, मैंने सुना है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान में मन ध्यान लगा नहीं, पाते सब हैं। पर भगवान की कृपा होती है। कोई ऐसा नहीं है जगत में जिस पर भगवान की कृपा न हो। भगवान ने कहा है सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने कहा सब पर मोर बराबर दाया। अब भजन न करो, गंदी बातें बोलो, गंदी चिंतन करो, गंदा दृश्य देखो, गंदी क्रियाएं करो, बोलो हम पे भगवान की कृपा नहीं, तो मानो दुर्गति को भोगो जाके। तुम्हें वाणी का पावर दिया, अब इससे गाली भी दे सकती हो, इससे राधा राधा भी बोल सकती हो, इससे मीठा भी बोल सकती हो, इससे कड़वा भी बोल सकती हो। तुम्हें हाथ दिए, इससे अच्छा भी कर सकती हो, बुरा भी कर सकती हो। तुम्हें नेत्र दिए, अच्छा भी देख सकते हो, बुरा भी देख सकते हो। तो बुरा देखो और कह दो अच्छा देखने वालों के ऊपर भगवान की कृपा है, जो अच्छा देखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कृपा नहीं इसलिए हम बुरा देखते हैं। ये तो मूर्खता हुई, हमें तो लगता है बच्चा। आपको वाणी दी, आप राधा राधा बोल सकती हो, आप अच्छा बोल सकती हो, तो आप बुरा क्यों बोलो? अगर बुरा बोलती है तो आपकी मूर्खता है ना। आप बुरा का कार्य करती हैं जानते हुए भी, तो आपकी मूर्खता है ना। भगवान ने दिया, आप अच्छे कार्य करो, तो आपको महसूस होगा हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। सब पर भगवान की दया, सब पर मोर बराबर दया। पिता का प्रेम सबके प्रति होता है। अब एक शराब में पैसा खो दे तो वो कह दे हमारे ऊपर पिता की कृपा। पिता ने तो सबको पावर दिया, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ तुम करते हो? भगवान की तो सबके ऊपर कृपा है। जो ये मान करके अच्छे आचरण करता है, भजन करता है, वो अच्छा आदमी बन जाता है। उसको लगता है भगवान की कृपा है। अब जब बुरे आचरणों में जाओगे तो भगवान की कृपा का महसूस ही नहीं होगा आपको। पापवंत कर सहज स्वभाव, वो मानेगा ही नहीं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सब भजन कर सकते हैं, सब अच्छे आचरण वाले बन सकते हैं, पर आप बनिए तो। अब गलत दृश्य देखेंगे, गलत बातें बोलेंगे, गलत क्रियाएं करेंगी, हृदय में गंदी बात रहेगी, तो कैसे सद्भावना आएगी? कैसे भगवान की कृपा की बात तुम सोच पाओगे? तो इसीलिए फिर कहते हैं भाई हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, हम भी भजन करते। तो कह रहे हैं काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाकर लोग अपने को नरकगामी बना लेते हैं। भगवान नहीं चाहते कि आप नरक जाओ, भगवान नहीं चाहते आप गलत करो। आप खुद अपनी चाहत में फंसकर गलत कर देते हैं। समझ में आ रही है हमारी बात? हाँ, तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं। जैसे माता पिता का हर पुत्र पर प्यार होता है, अब पुत्र ही आचरण गलत करे तो फिर बात अलग है। उनके प्यार में कमी नहीं। देखो क्या भगवान के प्यार में कमी? हमें कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदर संसार दिया है। हम यहाँ अच्छे अच्छे कार्य करके आनंदित हो सकते हैं, और बुरे बुरे कार्य करके जेल जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं, दुर्गति को प्राप्त हो सकते हैं। अब इसमें भगवान की क्या? बाजार है, क्या खरीदना चाहते हो आप खरीदो। बुरी चीजें खरीदना चाहते हो कि अच्छी चीजें खरीदना चाहते हो? अब बाजार तो मालिक की है, वो तो पूरी होगी, हर चीज वहां होगी, लेकिन आप खरीदना क्या चाहते हैं? तो ये बात। गौरव जी, राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि हमें भगवान है, वह भगवान से हम, तो फिर हमें अपने ही कार्यों पर संदेह क्यों होता है? वो हम इस संदेह को दूर क्योंकि कैसे तुम करें? ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहे ना। दूध में घी है, पर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से निकालोगे। क्यों? भला पूड़ी पका के दिखाओ सीधे दूध में, नहीं पकेगी। और उसी में घी है, 5 लीटर दूध है, उसको पहले दही उबालो, दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकले, फिर उसको उबालो, तो आप फिर देखो घी निकल आएगा। उसी में घी है, आप में परमात्मा है, लेकिन साधना नहीं है ना, इसीलिए संशय। जिसको ज्ञान ना हो उसे कहा जाए ये दूध है, इसमें घी है, तो कैसे मानेगा कि यार इसमें घी कहाँ है? नहीं है घी, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा उसी से घी निकल आएगा। नहीं निकल जाए। अब जैसे ये मेहंदी है, आप मेहंदी को एक एक रेसा रेसा चीर डालो, कहीं लालिमा मिले तो बताना। कह दो यार मतलब मेहंदी में लालिमा तो होती, लेकिन इसमें है नहीं। प्रक्रिया है, आप उसको बांटो, बांट के हाथ में रखो और 40 मिनट बाद धो दो, देखो हाथ में लालिमा आ जाएगी। आ जाएगी, ले आ जाए। तो ऐसे परमात्मा आप में है, लेकिन साधना करो। साधना रूपी प्रक्रिया नहीं तो आपको परमात्मा अनुभव में ले आ रहा है। वो है यही, संशय इसीलिए हो रहा है क्योंकि साधना नहीं। साधना हो जाए तो संशय खत्म हो जाए, यही अनुभव हो जाता है। छाती के अंदर ही बैठे हैं भगवान। हाँ, अपने हृदय में सबसे पहले भगवत साक्षात्कार हृदय में होता है। पहले हृदय में होता है, फिर बाहर होता है। ध्यान रखला, पहले हृदयस्थ भगवान, फिर बाहर भगवान आते हैं। तो ये बात समझ रहे हैं? हमारी साधना बने तब बात समझ में आए। हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा गाएं, संयम से रहें, गंदे पापाचरण ना करें, धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा, संशय नहीं रह जाएगा, समझ में आ जाएगा कि भगवान है। और अभी तो बहुत दूरी है, क्योंकि हम शरीर अभिमान में हैं, भोगों में हैं, संसार प्रिय लग रहा है, भोग अच्छे लग रहे,
तो भगवान कैसे समझ में आएंगे? वो तो अंदर विराजमान है। देखो, प्रधानमंत्री हैं, आप मिलना चाहो मिल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं मिल सकते कि हमारी तुम्हारी तक मिल सकते। वहां एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से पास होइए और ये अधिकार साबित हो जाए कि आप मिलने योग्य हैं, तो भारतीय आप मिल सकते हैं। जब एक प्रधानमंत्री मनुष्य है, उनसे मिलने के लिए हमें योग्यता और प्रक्रिया की जरूरत है। नहीं, महीनों लग जाएंगे, अभी थोड़ी मिल जाओगे कि जाए मिला है। और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक जो है, अब आपको सोचो, जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, उससे आप अभी मिल सकते हैं, अभी। पर मिलने की परम व्याकुलता, चाह पैदा हो जाए, बस यही हमारे भगवान को चाहिए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हे श्री कृष्ण आपके बिना अब जिया नहीं जा, अभी यहीं प्रकट हो जाए, सबके बीच में आपको दर्शन देंगे, किसी को दिखाई नहीं देंगे। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो हमारे अंदर भजन हो, साधन हो, भगवान की भक्ति हो, तब हमारे अंदर रोना आए भगवान के लिए, प्रबल रोना आ जाए तो अभी भगवान प्रकट हो जाए। भाई योग्यता तो आपको दिखानी पड़ेगी। वो दैवी शक्तियां, जब कोई भगवान से मिलने के लिए चलता है ना, तो उसकी परीक्षा होती है कि आप भगवान से मिलना चाहते हो कि नहीं। कैसे? लो रुपया, राजी हो जाओ। राजी हो गए तो लाखों उसी में राजी हो गए, भूल गए कि भगवान से मिलने के लिए चले थे। उसे कंचन कहते हैं। फिर सुंदर सुंदर भोग, भोगो, सुविधा है, सब फ्री, भोगने में लग गए तो भूल गए। अब जो दैवी शक्ति तुम्हें ले जाना चाहती थी वो काट दिया, नहीं ये भगवान से मिलने लायक नहीं। फिर तीसरी, मान सम्मान बढ़ाई, अरे आप तो भगवान हो, आप तो सरकार हो, आप तो जय हो, अगर इसमें राजी, तो काट दिया कनेक्शन, नहीं नहीं ये मिलने वाला। जब उतने पे भी रोना शुरू है, हे प्रभु हे करुणा निदान, तो सांकरी गली है, भगवान से मिलने की सांकरी गली है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना सवाय। वह वहां से क्रॉस करवा दिया, आगे भगवान मिल गया, समझ गए? तो खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो। पहले ये इतनी योग्यता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तो एक साधारण उदाहरण देते हैं, जब एक बालक रोने लगता है खिलौने से ना खेल के, तो माँ का ध्यान उधर खींचता है, फिर वो अपनी बेटी को भेजेगी या किसी को भेजेगी, जाओ जाओ गोद में ले लो। अगर वो उतने पे भी रोना बंद ना किया तो कहेंगे नहीं मानेगी, मुझे ही लेना पड़ेगा, तब वो जाके गोद उठाती है। खिलौना या किसी के भेजने पर उसका रोना बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारे पास भी खिलौने भेजे जाते हैं माया के, खेल लो, खेल लो, या रिद्धियां सिद्धियां ले लो, रिद्धियां सिद्धियां गोद में उठा लो। ना रिद्धियां सिद्धियां, ना कोई खिलौना भोग सामग्री, और जिसका रोना चलता रहा, फिर भगवान मिल जाते हैं। कविना हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हमारा भजन न होगा, भगवान से प्यार नहीं होगा, तो यही भगवान है, हम नहीं जान पाएंगे कि भगवान है। उसकी प्रक्रिया साधना करें तो भगवान हमारे हृदय में ही अनुभव में आ जाएंगे कि भगवान है। ठीक है ना?